नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 17 सितंबर 2025 रात्रि 1:07 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 17 अक्टूबर 2025 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां की वो नीच के होते हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि सूर्य अपना शुभ प्रभाव जब देते हैं तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल होती है, और वहीं जब सूर्य खराब प्रभाव उत्पन्न करते हैं, खराब स्थिति में होते हैं, तो मान सम्मान की हानि, मान सम्मान में कमी, पिता को कष्ट, नेत्र पीड़ा इत्यादि का सामना जातक को करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, और इस गोचर काल की एक विशेष जानकारी ले लीजिए कि यह सूर्य जब कन्या में गोचर करेंगे तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि से दृष्ट होंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका चौथे 10वें का संबंध होगा, जिसे केंद्र संबंध कहते हैं, और देवगुरु से चौथे 10वें के संबंध से भी इसमें शुभता तो आएगी, परंतु शनि की 7वीं दृष्टि से दृष्ट होने के कारण कहीं ना कहीं इस गोचर की जो मूल मौलिक शुभता है उसमें कमी आएगी। तो आइए जानें कि सभी राशियों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। सबसे पहली राशि मेष है। मेष के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। षष्ठ भाव किस चीज का है? तो रोग, रिपु, ऋण, शत्रुता का है, प्रतियोगिता का है, सेवा का विचार यहीं से होता है। अब सूर्य आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करेंगे, और कैसे हैं? तो नीचाभिलाषी हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट, परंतु यह गोचर आपके लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि षष्ठ भाव में सूर्य शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। निसंदेह इससे कुछ कमियां आपके लिए भी होंगी, जैसे कार्यस्थल पर इस गोचर काल के दौरान विशेष परिश्रम आपको करना पड़ेगा और अनुशासन की आवश्यकता बढ़ जाएगी, और जो आपके विरोधी हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। इससे नुकसान असल में नहीं होगा, आपकी कार्य क्षमता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। योजनाबद्ध ढंग से अगर आप काम करते रहें तो आप सफल होंगे, और प्रबल शत्रुहंता बनाकर के ये सूर्य आपको हर तरह से सफल बनाएंगे, आपकी जीत को, आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत उत्तम है, बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, बशर्ते आप लापरवाह न हो। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पाचन तंत्र की गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है। जिन लोगों को एसिडिटी की शिकायत रहती है उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके पाचन तंत्र के कारण थोड़ी दिक्कत आपको होने वाली है। तो खान पान बहुत संतुलित और नियमित आपको रखना होगा। व्यायाम करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ अप्रत्याशित खर्च तो होंगे ही। षष्ठ के सूर्य पर शनि की दृष्टि, हो सकता है स्वास्थ्य को ही लेकर के परेशानी आ जाए, यात्रा में ही कोई परेशानी आ जाए, पारिवारिक जीवन में ही कोई विशेष खर्च हो जाए। हाँ, घर से बाहर के जंग तो आप जीत लेंगे, घर के मध्य जो तनाव होगा उसे आप कैसे हल करेंगे, उसी पर आपको काम करना है। और कामकाज में व्यस्त रहने के कारण संभव है कि आप अपने पार्टनर को, अपने जीवन साथी को, परिवार के सदस्यों को समय न दे पाएं। फिर क्या होगा? दाम्पत्य जीवन में एक अलग ही तरह की लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो आप सबसे पहले तो अपने ईगो पर नियंत्रण रखिएगा, कटु वाणी का प्रयोग मत करिएगा, और समझ लीजिए कि यह गोचर ऐसा है कि जीत आपकी भी हो तो घर वालों से तो जीता नहीं जा सकता, तो घर वालों से नहीं जीतना, परंतु हां, सावधानी के साथ इस समय को बिताते रहिए। घर वालों का अपमान करना तो ठीक होगा भी नहीं। बाकी यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो बहुत सजग रह करके, और हां,
सूर्य को जल देने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र बोल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, और साथ ही साथ रविवार के दिन गुड़ का दान भी आपके लिए लाभप्रद होगा। वृषभ के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है, जहां शनिदेव की दृष्टि सूर्य पर होगी। यह भाव बुद्धि का है, शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम संबंध का है। यह समय विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है, आपको और क्रिएटिव बना देंगे ये सूर्य। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी, सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में बैठ रहे हैं तो आप मेहनत के अनुकूल परिणाम ले आएंगे। पर प्रेम जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वहां पर परेशानी आएगी। वहां हो सकता है आपके अंदर भी अहंकार आए और कुछ न कुछ बात का बतंगड़ ही बनेगा, तिल का ताड़ बनेगा। अब विवाहित हैं तो वहां भी परेशानी, संतान से जुड़ी कोई सूचना ऐसी मिल सकती है जो कि आपको चिंता में डाल दे। हो सकता है डॉक्टर के पास जाना पड़े। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें बहुत सावधान रहना होता है। व्यवसायियों को निवेश करने की सलाह तो दे रहा हूं, पर थोड़ी सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ। वैसे समय लाभकारी है, लाभ देगा। जोखिम भरा भी निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए अच्छा है, पर सोच समझ करके निवेश करेंगे तो अच्छा होगा। स्वास्थ्य का ख्याल, पेट जनित रोग की संभावना रहेगी। मानसिक तनाव रहेगा जिसके चलते थोड़ा बेचैन हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और भगवान श्री हरि विष्णु को, नारायण को पीला पुष्प अर्पित करिए और जरूरतमंद बच्चों में शिक्षा की सामग्री दान करिए तो फायदा यह गोचर देगा आपको। बाकी मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है। यह ठीक नहीं कहा जा सकता। यह घर का है, माता का है, संपत्ति का है, सुख का है। इस दौरान माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता के साथ संबंध में कटुता, अनबन, मतभेद होने लगेगा। साथ ही साथ मित्र से धोखा, मित्र से अनबन, मतभेद। पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा नहीं, कह सकता हूं कि सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। व्यर्थ का व्यय होगा, कई तरह की परेशानी, धोखे की संभावना है। शब्दों पर अगर नियंत्रण नहीं लाया तो शब्दों की कठोरता रिश्तों में दूरी लाएगी और दरार भी। जैसा मैंने कहा, माता के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना जरूरी है। करियर में भी कुछ न कुछ परेशानियां रहेंगी, घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम पर असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप उस ढंग से काम नहीं कर पाएंगे जैसे आप करते हैं। हर जगह संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, मिला जुला करके चलिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय ठीक ठीक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं। हालांकि अच्छी बात क्या है, यहां बुध का परिवर्तन 2 दिन पहले आपके लिए हुआ है और वो भद्र महापुरुष योग का निर्माण आपके लिए कर रहे हैं। तो बुध से ही थोड़ी उम्मीद है कि आपको बचा करके चलेंगे। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर बहुत सोच समझ करके करना है। अपने कमर दर्द या स्वास्थ्य में कोई और परेशानी है तो स्वास्थ्य का ख्याल। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है वो बहुत सजग हो जाए। यह गोचर हार्ट रोगियों के लिए बहुत खराब है। मैं फिर डराने वाला शब्द तो नहीं बोल रहा चाहता, लेकिन हाँ ये कहना चाहता हूं कि सूर्य हार्ट के कारक हैं। चतुर्थ में गोचर करते हुए चतुर्थ के स्वामी से गोचर युति बना करके और शनि से दृष्ट होकर के हार्ट की तकलीफ ले आ देते हैं। तो बहुत सजग रहिएगा। और इस गोचर काल के दौरान एक उपाय आपको करना है कि अपने हाथों संभव है तो माता को दूध पिलाइए। रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करिए। अब सब कोई माता को दूध तो नहीं पिला सकता, लेकिन गेहूं गुड़ का दान, कम से कम गुड़ का दान तो कर सकते हैं ना, ये करिएगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में है और यह गोचर आपके लिए अच्छा कहा जाएगा हर तरह से, क्योंकि यह भाव साहस का है, पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का। हाँ, इनसे जरूर थोड़ी दूरी हो सकती है, उनसे अनबन या मतभेद होगा, लेकिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आप अपनी वाणी, अपने निर्णय क्षमता से सबको प्रभावित करेंगे। मीडिया से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, लेखन से जुड़े हैं, पब्लिक रिलेशन से जुड़ा कोई कार्य है, यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल है, लाभकारी है। भाई बहनों के साथ जैसा मैंने कहा संबंध बहुत अनुकूल नहीं है। छोटी मोटी यात्राएं आपकी लाभकारी रहने वाली हैं और करियर में आगे बढ़ने का विशेष अवसर प्राप्त होगा। यह समय ऐसा होगा जहां आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से आय के नए स्रोत बनेंगे। हालांकि अनावश्यक खर्च भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये चिंता की कोई बात नहीं। स्वास्थ्य के मामले में गला, कंधा, हाथ और पैर में दर्द से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र को बोलकर भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। यह गोचर बहुत अच्छा है। सिंह के जातकों के लिए यह गोचर थोड़ी चिंता लेकर के आ रहा है, थोड़ी परेशानी लेकर के आ रहा है। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। यह गोचर ऐसा है कि जहां ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला आपने लिया तो बात बिगड़ी। दूसरा, बोलेंगे आप सामान्य, लेकिन बात का बतंगड़ बन जाएगा, सामने वाला कोई दूसरा अर्थ निकाल लेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे, परंतु धन टिकेगा नहीं, आएगा और जाएगा।
तो वहीं थोड़ी बहुत परेशानियां भी रहने वाली हैं। नीचाभिलाषी सूर्य शनि की दृष्टि से दृष्ट आपको परेशानी में डालेंगे। पारिवारिक व्यापार से जुड़े हुए हैं तो सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। कोई बड़ा डील ले रहे हैं, कोई बड़ा ऑर्डर ले रहे हैं तो अच्छे से भली भांति समझ लीजिए कि ऑर्डर देने वाला कहीं बदल तो नहीं जाएगा इत्यादि, कहीं कोई दिक्कत। जो भी करिए कागजी कार्रवाई के साथ करिएगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। पूजा पाठ इत्यादि करते रहिएगा। सामाजिक जीवन में मान सम्मान चाहते हैं तो मद्यपान मांसाहार करके कहीं कहीं इस ऐसे जगह पर मत जाइएगा जहां बाकी के लोग हों। यानी अगर ऐसा करते ही हैं आप तो घर में ही रह करके करिएगा। और आपका कोई ऐसा काम है जहां वाणी का ही काम है तो जरा सोच समझ करके बोलिए। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वैसे तो आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन वहीं कुछ लोग आपकी वाणी की कठोरता से, आपके अहंकार, उनको ऐसा फील होगा बहुत आप अहंकारी हैं, इससे आपसे बचना भी चाहेंगे। ये बात पारिवारिक संबंधों पर भी लागू होता है। पारिवारिक संबंधों में अनावश्यक तनाव देखने को मिलेगा, तो जरा सजग रहना होगा, सोच समझ करके बोलना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य रखना होगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर रखिए और किसी तरह के धूम्रपान इत्यादि से भी जुड़े हैं तो जरा बच करके ही रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं कहा जाए, क्योंकि आंख, गला, दांत, इन सबसे संबंधित परेशानियां, त्वचा जन्य रोग की संभावना इत्यादि होने लगती है। तो दांतों की तकलीफ भी रहने वाली है। भुवन भास्कर को तांबे के पात्र से जल दीजिए, अर्घ दीजिए, और गेहूं और गुड़ का दान भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कन्या के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि पर ही है। द्वादशपति बने सूर्य आपकी राशि पर गोचर करेंगे और शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे। लग्न भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि सूर्य लग्न में कारक माने गए हैं। ये आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं, परंतु ये थोड़ी परेशानी लाएंगे क्योंकि शनि की दृष्टि से दृष्ट है। तो आंखों की तकलीफ, घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं कन्या राशि के तो उनकी आंखों का बहुत ख्याल रखिएगा। आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आत्मबल से भरपूर होने के बावजूद कई ऐसे निर्णय आप ले लेंगे कार्य क्षेत्र में जिससे आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। फिर भी मेरी सलाह है कि जो भी अवसर मिले उस अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न करिए। संभव है कि सुगोचर काल के दौरान जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके समर्थक हैं, वो आपके पदोन्नति से, आपके विकास से जलन, उनको ईर्ष्या हो। घबराना नहीं है, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। और एक बात ध्यान रखिए, आप सिद्ध ही कर देंगे कि आप सबसे बड़े, तो इसमें क्या रखा है। लोगों को मानना चाहिए कि आप सबसे बड़े, तो आपको सिद्ध नहीं करना, बस अपने काम से काम रखना है। अपने व्यक्तित्व की चमक से सबको चकाचौंध करना चाहते हैं तो ये बताने का नहीं, कर दिखाने का विषय होगा। सामाजिक हो, पेशेवर जीवन हो, वहां पर कहीं ना कहीं सम्मान तो मिलेगा, लेकिन लोगों का आपके प्रति ईर्ष्या भी बढ़ेगा। तो जरा ध्यान रखिएगा, लोगों का आपके प्रति ईर्ष्या बढ़ेगा। आत्म केंद्रित रहिए, दूसरों के कार्य में ज्यादा दखलंदाजी मत करिए और स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य में परेशानी संभव है, हड्डियों जोड़ों के दर्द से परेशानी, ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत संभव है। माइग्रेन की तो संभावना बहुत ज्यादा है और बहुत अधिक काम के कारण थोड़ी थकान भी महसूस कर सकते हैं। खान पान बहुत संतुलित रखना है आपको, पर्याप्त विश्राम करना है और पारिवारिक जीवन में जरा रिश्ते जो हैं उनको संभाल करके चलने की आवश्यकता है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और बहुत अधिक नीले रंग के वस्त्र को पहनने से आपको बचना है। तुला के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है। यह भाव विदेश का है, मोक्ष का है, व्यय का है, गुप्त कार्यों का भी है। अब जाहिर सी बात है, यहां पर सूर्य पर शनि की दृष्टि बहुत अच्छी तो नहीं कही जाएगी। खर्च में वृद्धि, और यहां पर सूर्य में खर्च की वृद्धि जो होती है वो असल में दिखावे पर, कोर्ट कचहरी के चक्करों पर, व्यर्थ की चीजें हैं वो, यानी वो व्यय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। यात्रा भी अगर आप करते हैं तो यात्रा में परेशानी आएगी। हाँ, विदेश से जुड़ा कोई कार्य है तो बनेगा, लेकिन वहां भी देखिए, विदेश से जुड़ा कोई कार्य है उसमें सरकारी कोई ना कोई अड़चन आएगी। आप ऐसा कोई कार्य करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो कस्टम का बहुत ज्यादा आपके ऊपर नियंत्रण इस समय बढ़ेगा, यानी कस्टम से आप बहुत परेशान हो सकेंगे। बहुत सोच समझ कर कहीं कुछ कार्य करना है। यात्रा भी बहुत सोच समझ कर, यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। धैर्य बनाए रखना होगा, अनावश्यक बहस से आपको बचना होगा, स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना होगा। थकान, अनिद्रा, मानसिक तनाव होने वाला है। योगाभ्यास करिए, अपने आप को संतुलित रखने का प्रयत्न करिए, खान पान नियंत्रित रखिए, ध्यान जरूर करिए। और अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत अधिक दबाव काम का है तो मेरी सलाह है कि कुछ नया तो शुरू नहीं करना है, जो चल रहा है उसी को चलाना है। काम के तनाव और दबाव को भी संभाल करके चलना है। जीवन साथी से भी अनावश्यक विवाद मत करिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता माता को प्रणाम करके ही घर से जाइए और रविवार के दिन तांबे के पात्र से भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। जरूरतमंद को गुड़ का दान करिए, फायदा होगा इससे।
वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से लाभ में है और बहुत उत्तम है। हर तरह से यह गोचर आपकी लाभ, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत अच्छा है। बड़े नेटवर्क बनेंगे। यह समय ऐसा है जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। लंबे समय से रुका हुआ पैसा आएगा। कार्य आपके सारे बनेंगे। व्यवसायियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है। अगर आप व्यापारी हैं, लाभदायक सौदे होंगे। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपके कार्य की सराहना होगी। नौकरी में प्रमोशन के संकेत मिल रहे हैं। आपके सामाजिक दायरे का विस्तार होगा। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बेहद प्रभावशाली है। लोगों से मुलाकात इत्यादि करनी है, भविष्य को लेकर के कोई कदम उठाना है, यह गोचर आपके लिए लाभकारी है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नए स्रोत से धन आगमन दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहना होगा। कार्यभार अधिक बढ़ने के कारण स्वास्थ्य की परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। पारिवारिक जीवन में खुशहाली दिखाई पड़ रही है और किसी मांगलिक आयोजन का अगर आप हिस्सा बन रहे हैं तो ये तो बड़ा उत्तम है, आनंददायी रहने वाला है। कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत अच्छा है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता का सम्मान करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और घर से बाहर जाने से पूर्व एक गुड़ का टुकड़ा, रोज नहीं तो कम से कम एक सप्ताह में एक बार तो कर ही सकते हैं, गुड़ का टुकड़ा खा करके पानी पीजिए, इसके बाद जाइए। यह गोचर बहुत अच्छा होगा। धनु के जातकों के लिए भी कुछ अच्छा कुछ खराब। अच्छा ही मैं मानूंगा, खराब यह है कि उच्चाधिकारियों के सामने बोलना नहीं है। बस उनकी बात नहीं काटना। दसम भाव क्या है? आपके करियर का भाव है, पद प्रतिष्ठा कार्य क्षेत्र का भाव है ये। तो बिल्कुल पेशेवर बन जाइए। दिल नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करिए। जीवन में प्रगति चाहते हैं तो ये मूल मंत्र मान लीजिए। यह गोचर आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। याद रखिएगा, सूर्य नीचाभिलाषी हैं। थोड़ी सी गड़बड़ी, मुसीबत में आप पड़ेंगे। उच्चाधिकारियों से अगर सहयोग न भी मिले तो भी शांति बनाए रखिए। उनका न तो किसी से उनके ऊपर ब्लेम करना है, न उनकी शिकायत करनी है, कुछ नहीं, बस समय काटना है। मेहनत का सीधा लाभ नहीं दिखाई पड़ेगा, पर घबराइए मत, करियर में ग्रोथ होगा। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, अभी रुकिए। अभी बहुत उत्तम समय नहीं है। यहां ये मैं कह सकता हूं कि अगर पहले से आपको तैयारी हो जाए कि नहीं मिल गया है तो बात अलग है, पर सोच समझ कर कहीं कदम उठाना है। कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं सरकारी, और कोई लंबे समय से जो कार्य रुका हुआ था वो कार्य बनेगा, या दीर्घकालिक लाभ के रास्ते बन सकते हैं। विशेष करके जो लोग टेंडर वाला काम करते हैं, सरकारी कंस्ट्रक्शन वाला, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा दिखा रहा है। राजनीतिज्ञों के लिए भी ठीक है, पर कोई ऐसी बात मत बोल दीजिएगा जिससे समाज में आपकी छवि अच्छी बनने की जगह बुरी बन जाए। और हाँ, टीम वर्क को विशेष महत्व दीजिएगा। काम आप ही को करना पड़ेगा, मेहनत आप ही का, नाम सबका होगा, पर टीम वर्क को ही परश्रय दीजिएगा। यह आपके लिए अच्छा होगा। अन्यथा बाद में आपको तनाव होगा, बहुत परेशानी में पड़ेंगे। गलती होगी तो नाम तो आप ही का आने है, फिर भी टीम वर्क बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी अगर कोई फैसला कर रहे हैं तो सबकी सहमति ले लीजिएगा, अकेले नहीं। इस समय नेता बनना ठीक नहीं है। दांपत्य जीवन सामंजस्य पूर्वक चलाइएगा। जीवन साथी का सहयोग जरूर लेते रहिएगा। और साथ ही साथ रविवार के दिन विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा तो आपको लाभ होगा। मकर के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से नवम में है। यह पिता के साथ संबंध में दूरी ला देता है। यह भाव धर्म का है, यह भाव भाग्य का है, लंबी यात्राओं का है, उच्च शिक्षा का भाव है। ये भाग्य के लिए मजबूती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। परंतु पिता के साथ अनबन और मतभेद अथवा पिता के स्वास्थ्य में ही परेशानी की सूचना मिल सकती है। आपके प्रयास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप प्रयास आपका श्रेष्ठ हो तो आप अपने प्रयास में सफल होंगे। उच्च शिक्षा और शोध के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए और विदेश में रह करके शिक्षा ग्रहण करे विद्यार्थियों के लिए यह समय प्रगति का है। धार्मिक गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए, तीर्थ यात्रा का अवसर इस गोचर काल के दौरान मिलेगा। पिता गुरुजन का आशीर्वाद मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। यह समय उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य था, उसे पूरा करने का आप जितना हो सके भरसक प्रयत्न करिए। बस यूं समझ लीजिए कि आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। जो भी अवसर मिलता है उस अवसर का लाभ उठाइए। व्यवसायियों के लिए यह गोचर अच्छा है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट होगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो अच्छा फायदा मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा करें तो थोड़ा सतर्क होकर के करिए। पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल होगा। किसी मांगलिक कृत्य के पूर्ण होने की प्रबल संभावना है। और साथ ही साथ भगवान श्री विष्णु को पीले रंग का पुष्प अर्पित अवश्य करिए गुरुवार के दिन, इससे फायदा मिलेगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए रविवार के दिन, इससे फायदा मिलेगा। माता पिता को प्रणाम करके घर से बाहर जाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बात कुंभ की कर लेते हैं।
कुंभ के जातकों के लिए गोचर अष्टम में है। देखिए, बुध का भी गोचर बहुत अच्छा नहीं था, सूर्य का गोचर भी अष्टम में बहुत अच्छा नहीं है। ये परिवर्तन, रहस्य, गुप्त विद्या, आकस्मिक धनलाभ का भाव है, लेकिन हानि का भी भाव है। यह समय आपके जीवन में कुछ अचानक बदलाव लेकर के आएगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई बड़ा निवेश ना करें, कोई नया कार्य प्रारंभ न करें। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। स्वास्थ्य की तकलीफ अगर पहले से है तो बहुत सजग हो जाएं। त्वचा से संबंधित परेशानी, हार्मोन से जुड़ी परेशानी, किसी पुराने रोग के दोबारा उभरने का प्रबल संकेत मिल रहा है, इसलिए नियमित चेकअप कराते रहना है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव देखने को मिलेगा, विशेष करके कोई विरासत है, पैतृक संपदा इत्यादि, उस ऐसे मामले में विशेष विवाद की संभावना है। ऐसे मामलों में आपको शांत रहना होगा, संतुलित रवैया अपनाना ही आपके लिए लाभप्रद होगा। गुप्त शत्रु आपके सक्रिय रहेंगे, लेकिन बहुत रणनीति के साथ और बहुत समझदारी के साथ काम करना है, उनसे बच निकलने का ही प्रयत्न करना है। यह समय शोध, गुप्त विद्या, ज्योतिष इत्यादि ध्यान साधना के लिए उपयुक्त और अनुकूल माना गया है। बाकी यह गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। गाय को गुड़ अवश्य खिलाइए रविवार के दिन, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए ताकि शांति से गोचर जाए। और मीन के जातकों के लिए यह गोचर सप्तम में है। मैं आपके लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। बुध के भद्र महापुरुष योग के कारण तो यह समय आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन दाम्पत्य, साझेदारी, पब्लिक डीलिंग इत्यादि का भाव है। ये सप्तम भाव, यहां सूर्य शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे, सो सामंजस्य बनाए रखने में मुश्किल आएगी और सामंजस्य बनाए रखने में अहंकार आड़े आएगा। आपको भी जिद से बचने की सलाह देता हूं। विवाह योग्य हो गए हैं तो अच्छे प्रस्ताव तो मिलेंगे, लेकिन यहां भी वही ईगो क्लैश, जिसके चलते रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। व्यवसायियों की बात करूं तो साझेदारी में व्यापार ठीक नहीं है। कोई अनुबंध इत्यादि कर रहे हैं तो पहले कागजात को भली भांति पढ़ लें, और अगर ऐसा लगता है कि आगे चल करके विवाद हो सकता है तो ऐसा कोई कार्य, ऐसी डील मत करिए। नौकरी पेशा है तो टीम वर्क को ही वरीयता दीजिए, सहकर्मियों का सहयोग लीजिए, तभी परिणाम अच्छा होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से मैं ठीक कहूंगा, स्थिर है, बहुत अच्छा नहीं आएगा लेकिन स्थिर है, जो है वो आएगा। अनावश्यक खर्च से बचना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, मानसिक तनाव बना रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, जीवन साथी के हड्डियों जोड़ों में दर्द की शिकायत। पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, आपके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद आपको वो सम्मान नहीं मिल पाएगा। फलतः रिश्तों के कारण भी आप थोड़े भीतर से दुखी रहने वाले हैं। रविवार के दिन विशेष रूप से लाल वस्त्र पहनिएगा, और साथ ही साथ भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनका भी सम्मान करिए। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।